भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा भारत में मनाए जाने वाले धार्मिक महामहोत्सवों में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण मानी जाती है। आगरा में इस बार भव्य आयोजन की तैयारी है। भगवान श्री जगन्नाथ के रथ निर्माण के साथ ही 1 जुलाई को निकलने वाली रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। ये जानकारी जगन्नाथ मंदिर इस्कॉन आगरा में प्रबंध समिति द्वारा पत्रकार वार्ता में दी गई। प्रबंध समिति के राहुल बंसल ने बताया कि रथ यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रभु जगन्नाथ के भक्त 2 वर्ष से इस आनंद और भक्ति रथ से वंचित रहे तो वे काफी उत्साहित हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा भारत में मनाए जाने वाले धार्मिक महोत्सवों में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण माना जाता है। आगरा में इस बार भव्य आयोजन की तैयारी की जा रही है। भगवान श्री जगन्नाथ के रथ निर्माण के साथ 1 जुलाई को निकलने वाली रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। यह जानकारी श्री जगन्नाथ मंदिर इस्कॉन आगरा के प्रबंध समिति के सदस्यों ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। इस्कॉन आगरा के अध्यक्ष अरविंद स्वरूप दास प्रभु जी ने बताया कि कोरोना काल में 2 साल तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकाली जा सकी थी, लेकिन इस बार यह भव्य होगी। बाइट जगन्नाथ जी के रथ लाल ध्वज का निर्माण शुरू हो चुका है। यह 4 रंगों हरा, काला, लाल और पीला साथ ही विशेष साज सज्जा में तैयार हो रहा है। रथ यात्रा 1 जुलाई को निकलेगी। भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में रथ पर सवार होंगे। उनके साथ बड़े भाई बलराम, बलभद्र या बलदेव और बहन देवी सुभद्रा भी विराजमान होंगी। उनकी पूजा होगी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पुण्य 100 यज्ञों के समान होती है। प्रबंध समिति के कांता प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि रथ यात्रा के प्रारंभ को लेकर कथा मिलती है कि रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चलकर अपने भक्तों के बीच आते हैं और उनके सुख दुख के सहभागी होते हैं। इसका महत्व शास्त्रों और देव पुराणों में भी बताया गया है। वहीं प्रबंध समिति की देवरूपा माता जी ने बताया कि स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होता है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाता है। वहीं जो भक्त भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए प्रणाम करते हुए मार्ग में धूल कीचड़ से होकर गुजरता है वे सीधे भगवान विष्णु के उत्तम धाम को जाता है। आज जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों की शुरुआत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, क्योंकि आज से जगन्नाथ के रथ का निर्माण शुरू हो रहा है। रथ निर्माण शुरू हो जाएगा। 14 तारीख को जगन्नाथ जी का अभिषेक होगा। फिर 1 जुलाई को भगवान रथ पर बैठ करके सभी को दर्शन देंगे। तो आपके माध्यम से सभी को यही सूचना देना चाहते हैं कि सभी लोग आएँ, जगन्नाथ सबके ठाकुर हैं और सेवा कर सौभाग्य प्राप्त करें। हरे कृष्ण। प्रबंध समिति के राहुल बंसल ने बताया कि रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। प्रभु जगन्नाथ जी के भक्त 2 वर्ष से इस आनंद और इस भक्ति रस से वंचित थे, लेकिन इस वर्ष वे काफ़ी उत्साहित हैं। वहीं श्रुति बंसल ने बताया कि भगवान जगन्नाथ जी राधा और कृष्ण दोनों हैं। श्री राधा का चिंतन लेकर श्री कृष्ण ही जगन्नाथ हैं। ललित माधव प्रभु जी ने बताया कि जगन्नाथ जी कलयुग के देव हैं। कांता प्रसाद अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा 1 जुलाई को निकाली जाएगी। इसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पिछले 2 सालों से रथ यात्रा नहीं निकल पाई थी, कोरोना के कारण सरकार से परमिशन नहीं मिली थी। आज ही के दिन आज जो कॉन्फ्रेंस की है वो शाम को हमारा रथ का निर्माण होगा। पहले पूजन होगा, फिर निर्माण होगा। आज से 1 जुलाई तक ये कार्यक्रम बराबर चलता रहेगा। 14 जून को कार्यक्रम अपने सेवा सदन में है। भगवान का अभिषेक होगा और प्रसाद वगैरह वितरण होगा। उसके बाद में फिर ये भगवान जो है सोने में चले जाएंगे, जैसे बुखार आ जाता है। उसके बाद में वो जगेंगे। उसके बाद में ये रथ यात्रा शुरू होगी। प्रेस वार्ता के दौरान राजीव मल्होत्रा ने बताया कि सतयुग में प्रभु विद्री विशाल, त्रेता युग में श्री राम, द्वापर युग में श्री कृष्ण हुए, वैसे ही कलयुग में जगन्नाथ हैं। अदिति गौरांगी माता जी ने कहा कि पतितों का उद्धार करने के लिए प्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं।